जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पूजा उपाध्याय फ्रॉम श्री राम पब्लिक स्कूल। कल के लेक्चर में हमने देखा मोटिवेशन क्या है, उनके फीचर्स क्या है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैस्लो ने इन एम्प्लॉय के नीड्स को एक हायरार्की में कन्वर्ट किया है। ठीक है। द एडवोकेट ऑफ दिस थियोरी इज अब्राहम मैस्लो, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेड द नीड हायरार्की theory of motivation in 1943. मैस्लो डेवलप द theory of motivation on the basis of the chain और sequence needs। यानी कि मैस्लो ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके नीड्स को एक पिरामिड शेप के में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से एम्प्लॉय की कौन से नीड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन से कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसका सीक्वेंस भी बताया कि पहले वो कौन से नीड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कौन से नीड्स को। ठीक है, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू हिम a man has countless needs, and need they can be categorized on the basis of the priority. For example, the needs which are more sharply felt should be satisfied first and less sharply felt needs to be satisfied later. यानी जो ज़्यादा important needs है उसको आप पहले satisfied करिए, उसके बाद जो आपको लगता है कि कम important वाले हैं उसको आप बाद में satisfy करिए। ठीक है। Similarly, the least felt should be thought of the last of all. Maslow has divided different human needs on the basis of the priority into 5 parts which are shown in the following diagram। देखिए मैस्लो ने क्या किया है, इस डायग्राम में मैस्लो ने ह्यूमन बीइंग के नीड्स को बाइफ्रिकेट किया है, जिसमें फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल नीड्स जो उनके बॉडी से रिलेटेड होता है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, स्लीप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद है एफिलिएशन और सोशल नीड्स, एंड द सेकेंड लास्ट है एस्टीम नीड्स, एंड द लास्ट वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जनरली देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं इनको इन डिटेल्स में। सबसे पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि बॉडी से रिलेटेड है। इन दिस कैटेगरी दोज नीड्स आर इंक्लूडेड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ मैन लाइव। यहाँ पर हम उन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं जो हमारे जीने के लिए रेगुलर लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन दिस कैटेगरी दोज नीड्स आर लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड स्लीप। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई, एक बार आपकी बॉडी रिलेटेड साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ह्यूमन की लाइफ से ही कनेक्टेड होते हैं। सेफ्टी के अंदर आता है आपके बॉडी से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आपका बीमार ना होना, आपका एक्सीडेंट ना होना, किसी तरह का अटैक ना आवे, आपको कोई डिशेज़ ना हो, ये हो जाते हैं आपके सेफ्टी जो कि फ़िज़िकल सेफ्टी है। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक सेफ्टी जो कि आपके फ्यूचर के लिए, ओल्ड एज के लिए इनकम से रिलेटेड है। देखिए after physiological needs are satisfied, the man think about his safety. Safety needs include the physical and the economic needs. Physical needs refers to the defense against accident, attack, disease and other unexpected problems. Economic safety means safety of livelihood and arrangement for old age। यानी कि हम प्रेजेंट के साथ साथ हमारे फ्यूचर की भी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जब ये दोनों नीड्स कंप्लीट होता है देन आता है हमारा नेक्स्ट वन एफिलिएशन और सोशल नीड्स। इट रेफर्स टू द नीड फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। यानी कि सोसाइटी में लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमारे कलीग्स के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे एफिलिएशन नीड्स में। सेकेंड लास्ट है एस्टीम नीड्स। इट रिफर्स टू द नीड फॉर रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमस स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। जब फोर्थ स्टेज आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए, हमारा भी हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो, ये हमारा एस्टीम नीड्स होता है। एंड द लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर्स टू द डिज़ायर टू मैक्सिमाइज वेर एवर पोटेंशियल और इंडिविजुअल पोजेस। फॉर एग्जाम्पल अ म्यूजिशियन वॉन्ट्स टू परफेक्ट प्रोफिशिएंट इन म्यूज़िक। यानी कि जैसे कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो एक टाइम पे जब उसकी चारों नीड्स कंप्लीट हो जाएंगे
तो चारों नीड्स कंप्लीट होने के बाद उसका लास्ट नीड्स यही होगा कि मुझे भी मौका मिले ताकि मैं भी अपने डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर बन सकूं। चलिए आगे देखते हैं कि ये मैस्लो थियरी किस एजम्पशन पे बेस्ड है। फर्स्ट है पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। हर एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय के नीड्स एक टाइम पे एक जैसे ही हो, ठीक है। देयर आर मेनी नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर ऑर्डर ऑन प्रायोरिटी कैन बी मेड, यानी हर एक इंडिविजुअल के नीड्स जो है वो अलग अलग है और उनकी लाइफ में उन नीड्स का इम्पॉर्टेंस भी अलग अलग है, ठीक है। मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, और ये जो मोटिवेशन हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो एक नीड्स के साथ कंप्लीट होता है। जैसे हमारा एक नीड खत्म होता है तो मोटिवेशन ओवर, फिर सेकंड नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगेन मोटिवेटर्स को मोटिवेट करना होता है। पीपल मूविंग टू द नेक्स्ट हायर नीड्स ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड। जब तक हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होता तब तक हम सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते, करेक्ट। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स, यानी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उसके पहले हमारे नीड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो एम्प्लॉय के बारे में नीड्स किस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं, टेबल 1 इंडिविजुअल नीड्स एंड टेबल 2 ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स हायरार्की। इंडिविजुअल नीड्स क्या है, पहले तो हंगर कंप्लीट हो, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो, फ्रेंडशिप हो, स्टेटस हो, सेल्फ फुलफिलमेंट हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लगता है पहले अपने एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी तो दे सकें, उसके बाद हम उनके पेंशन के प्लान करेंगे, फिर कार्डियल रिलेशन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद उनके लिए जॉब टाइटल देखेंगे और फिर उनके अचीवमेंट ऑफ गोल करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल नीड्स हायरार्की एंड इंडिविजुअल नीड्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिवेट हिम हैव बीन शोन इन द टेबल 1 एंड इन द टेबल 2 इट्स शोन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन अबाउट द एनालिसिस शोन दैट द इंडिविजुअल हैज़ many needs and that their order can be determined. The moment in the individual's one need is satisfied, he get worried about his next. जैसे ही एक नीड्स ख़त्म होता है वो रिलैक्स नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, इनफैक्ट वो अपने दूसरे नीड्स के बारे में इमीडिएटली सोचना स्टार्टअप कर देते हैं। After the satisfaction of the second needs come third, and this way the sequence is going on, and you know what, employee needs कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं स्टूडेंट, ओके। Next है criticism. If the special study is not undertaken, Maslow theory of hierarchy of individual will appear to be right. अगर कोई special condition ना हो तो ये theory तो इसी sequence में काम करती है, but however many researchers have opposed this theory because they given the criticism are as under. Maslow hierarchy of needs is not permanent because as the situation change, this hierarchy also get changed for all employees. For example, लॉकडाउन की सिचुएशन में डू यू थिंक कि सबके नीड्स जिस सीक्वेंस में चल रहे थे वैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आ जाता है तो वहाँ के लिए तो रिच और पुअर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, राइट। सो उन दोनों के ही नीड्स सेम लेवल से स्टार्ट होते हैं कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड्स ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम, यानी कि ये कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा कम इम्पॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल के लिए उसके सारे नीड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। So student, if you having any doubts you can ask me in the evening schedule. Till that stay home, stay safe, and this financial यानी monetary and non financial यानी non monetary incentives हम कल लेक्चर में करेंगे, okay? Till that जय हिंद, take care.